हमारे समाज के हिसाब से मर्दों की नीड ज्यादा होती है, लेकिन जब तुम एनालाइज करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मर्दों से भी कई ज्यादा औरतों की नीड होती है। जो औरत चीट कर रही होती है ना, तो उसको एहसास भी नहीं होता कि वो चीट कर रही है। उसे ये लगता है कि ये उसका हक है। वो सोचती है कि उसके मर्द में जो 10% कमी है वो दूसरे मर्द में 90% प्लस 10% यानी कि 100% क्वालिटी शायद उसके अंदर होगी। तो वो उस 10% को ढूंढने के चक्कर में, उसे फुलफिल करने के चक्कर में वो चीट कर देती है। और जब वो वापस से आती है तो उसका सेल्फ टॉक भी यही होता है, और अपने दोस्तों में भी वो इसी तरीके से बात करती है कि मेरा मर्द इमोशनली अवेलेबल नहीं है, मुझे पैम्पर नहीं करता, मुझसे प्यार से बात नहीं करता, इसलिए मैं उसके पास चली गई। ये पूरा वैलिडेशन का गेम होता है उसका। मर्द का प्यार करने का तरीका अलग होता है, ये जरा जताते नहीं है, और हर औरत ये चीज समझ नहीं पाती, जिसके चक्कर में वो घर से बाहर निकल लेती है और वहां पर जो तैयार बैठा होता है औरत का इस्तेमाल करने वाला, उसे जो चाहिए होता है वो ले लेता है पूरा मजा, फिर लात मार के ठुकरा देता है। फिर वापस से आती है और अपने आप को विक्टिम समझती है कि हाय मेरे साथ ये हो गया, मेरे घर का मर्द भी ऐसा है और बाहर का मर्द भी ऐसा ही निकला, हाय हाय हाय। तो तुमने ये चीज नोटिस भी की होगी कि जब कोई औरत चीट करती है तो उसके पास एक बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन रेडी रहता है, जिसमें वो विक्टिम प्ले करती है। क्योंकि औरत कहती है कि तुमने मुझे उस टाइम पे, उस दिन, उस डेट पे, उस रात तुमने मुझे हक नहीं किया, मुझे प्यार से बुलाया नहीं, इसलिए मुझे उसके पास जाना पड़ा। इस पूरे गेम में ये पूरा समाज भी तुम्हें ही ब्लेम करेगा, दोषी ठहराएगा। यही बोलेंगे सब तुम्हें कि दो प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें कर लेता इससे, तो इस औरत को बाहर नहीं जाना पड़ता। तो इन सब के चक्करों में तुम्हें अपना मेंटल स्टेट खराब नहीं करना है। इन दो टकों के लोगों के चक्कर में तुम्हें अपने ऊपर ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर काम करो, अपने शरीर पे काम करो, अपनी इंटेलिजेंस पे काम करो, और सबसे ज्यादा अपनी जेब पे काम करो। जब जेब भरी होती है ना, तो नई लड़की मिल जाती है आराम से। प्रॉब्लम यह है कि तुमने जेब भरे हुए इंसानों की लाइफस्टाइल देखी ही नहीं है। उनके लिए कुछ भी हासिल करना बड़ी बात नहीं है उन लोगों की तुलना में जिनकी जेब खाली होती है, या जिनकी किस तरह से चल रही होती है मैनेज करके। उनके लिए बस सोचने की देर होती है, बस किसी चीज को हासिल करना बड़ी बात नहीं होती। तो खुद को ऐसा बनाओ। जब एक औरत चीट करती है तो वो कभी गिल्टी फील नहीं करती, वो उसको जस्टिफाई करती है, उसका रीजन देती है गलत होते हुए भी। तो तुम तो गलत भी नहीं होते, तुम क्यों गिल्टी फील करते हो? ऐसे इंसान पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता। वो तुम्हें लाइटली ले रहा है तो उसको साइडलाइन कर दो। तुम अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जिससे तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो। ऐसी औरत के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, खुद के दुश्मन मत बनो। तुम जितना फोकस अपने गोल्स पर लगाओगे, जितना फोकस अपनी जेब पर लगाओगे, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों की है, कमजोर लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। जब तुम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हो, जब तुम्हारी जेब भरी होती है, तब औरत खुद अट्रैक्ट होती है तुम पे। क्योंकि औरत को सिर्फ एक चीज से प्यार होता है, सिक्योरिटी। तुमने नोटिस किया होगा कि सक्सेसफुल लोग चाहे जितने भी बुरे दिखते हो, उनके आसपास हमेशा लड़कियां होती हैं। क्यों? क्योंकि पैसा और पावर से बड़ी कोई अट्रैक्शन नहीं होती। इमोशनल अटैचमेंट एक इल्यूजन है जो सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब लोगों को दिया जाता है। जब रियलिटी समझ में आती है ना, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। लेकिन तुम लेट मत करो, लग जाओ खुद को हर तरह से स्ट्रॉन्ग बनाने में, खासकर फाइनेंशियली।